एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम ब्लास्ट को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा दिया करार, साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। जम्मू के गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम के कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने की शिरकत, कहा सैंपलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट, आतंकवाद से निपटने में पुलिस की अहम भूमिका। और फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया, सीआईके ने डॉक्टर मुश्ताक को हिरासत में लिया। सीआईके ने त्राल निवासी डॉक्टर मुश्ताक को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में बरामद विस्फोट को लेकर पूछताछ जारी। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी, खुफिया एजेंसियों के राडार पर पाक नेटवर्क, कई संदिग्धों पर सीआईजे की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेयर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईए की रेड। जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई संदिग्ध मॉड्यूल के नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हथियार खरीदने के लिए पुंछ के सुरनकोट आए थे गैंग के 3 सदस्य। आरोपियों से 2.5 लाख से तकरीबन 2.5 लाख कैश बरामद, 2 पिस्तौल और कारतूस भी किए गए बरामद। बडगाम में निर्माणाधीन रिंग रोड पर हादसा, यात्रियों से भरी एक सोमो डंपर से टकराई, 4 की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर। बडगाम सड़क दुर्घटना पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी जताया दुख, बोले बडगाम में हुए दुखद सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाने से अत्यंत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सांसद आगा रूहुल्ला ने बडगाम हादसे पर जताया दुख, कहा ऐसे समय में जब हम सभी नौगाम के दुख से उबर नहीं पाए, एक और त्रासदी ने हम पर प्रहार किया। कठुआ जिले के राजबाग थाना क्षेत्र में अंबू नाला सुफैन इलाके से एक जिंदा शेल बरामद किया गया। पुलिस ने शेल को कब्जे में लिया। नौगाम धमाके में शहीद इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के परिवार से मिले डीजीपी नलिन प्रभात, डीजीपी एसजीएम गिलानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। अधिकारियों ने इंस्पेक्टर असरार शाह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस और प्रशासन ने दुख की इस घड़ी में परिवार का समर्थन किया। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का बयान, कहा नरेंद्र मोदी के भारत में हिंसा की कोई जगह नहीं और इसके पीछे वालों को सजा जरूर मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर खटाना ने कहा कि उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर खटाना ने कहा कि अच्छे रिश्ते चाहिए लेकिन घुसपैठ और ड्रग सप्लाई बर्दाश्त नहीं होगी। रामबन जिले के कसकुट इलाके में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक और नायब तहसीलदार के बीच हुई हाथापाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजौरी के सीमावर्ती गांव केरी में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। फाइनल मुकाबले में उत्साही युवाओं ने लिया हिस्सा। विजेता टीम को 20,000 और रनरअप टीम को 15,000 का इनाम। त्राल के बिजवनी में 2 दिन चली सॉफ्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ समापन। पुलवामा जिले की 20 से अधिक टीमों ने लिया हिस्सा। बिरला ओपन माइंस स्कूल ने शानदार खेल दिखाते हुए चैंपियनशिप जीत की। मेढे कस्बे में हुई चोरी की घटना में एक महिला आरोपी सीसीटीवी में कैद। फुटेज में महिला चोरी करते हुए समय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मेढे के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंक विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के खिंबर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक में बडगाम विधायक आगा मुंतजिर सहित पीडीपी के कई नेता हुए शामिल। नौगाम विस्फोट के बाद घटनास्थल का आकलन करने पहुंची सीएफएसएल की टीम ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी। अवंतीपुरा स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की रसोई क्षेत्र में देर रात लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में हुए घातक कार विस्फोट में मध्य कश्मीर गांधरबल के युवक बिलाल अहमद संगू की भी मौत। बिलाल गांधरबल के बाबा नगरी वंगित का निवासी था। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ और रामपुर में आतंक विरोधी ग्रिड की समीक्षा की। सभी रैंकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने में सैनिकों के समर्पण और पेशेवर कौशल की सराहना की। सक्रिय रहने और उभरते खतरों के खिलाफ
दृढ़ रुख बनाए रखने के निर्देश दिए। राजौरी में जाम की समस्या, जीएमसी सड़क पर 3 घंटे से लंबा जाम, जिला प्रशासन से राहत की अपील। राजौरी में यौन शोषण के आरोपों पर प्रधानाचार्य और 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सीसीटीवी वीडियो और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई की और फिर एफआईआर भी दर्ज किया। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज, उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने गंभीर आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रशासन में साफ सफाई और जवाबदेही बढ़ाई। मेढक में जनजातीय मेले को लेकर मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान, कहा पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल समुदायों ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी समाज के बलिदान और संस्कृति संरक्षण की सराहना की। डोडा में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में गुज्जर बकरवाल सम्मेलन आयोजित। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में उनके साहस और योगदान को याद करते हुए वीरों को किया गया सम्मानित। सोपोर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में किया औचक निरीक्षण। पुलिस ने दस्तावेज और पहचान की जांच की। अवंतीपुरा पुलिस ने रसायन और उर्वरक दुकानों की व्यापक जांच की। ये कार्रवाई संभावित दुरुपयोग रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। दिल्ली विस्फोटों के मद्देनजर शोपियां में तलाशी अभियान, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आगा मुंतजिर ने बडगाम में एनसी उम्मीदवार आगा महमूद के नहीं बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीता है। उन्होंने दिल्ली और नौगाम की घटनाओं पर चिंता जताई। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट के बाद एफएसएल और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील किया। मौके से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी। कुलगाम में मृतक पुलिसकर्मी के घर का कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने किया दौरा। परिवार से की मुलाकात, संवेदना व्यक्त की और सहायता का आश्वासन दिया। नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में फोटोग्राफर मुबश्शिर मंसूर की मौत, पूरे इलाके में शोक की लहर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम विस्फोट की जांच के आदेश दिए। एलजी ने सभी कारणों के पता लगाने के आदेश दिए। कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख। तारेगामी ने धमाके की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। नौगाम हादसे में इंस्पेक्टर असरार की मौत से पूरे इलाके में गम, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नौगाम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बयान, कहा विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा। गृह मंत्रालय ने बताया एफएसएल की टीम सैंपल की कर रही थी जांच। सैंपलिंग के दौरान हुआ विस्फोटक में धमाका। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की डीजीपी नलिन प्रभात ने दी जानकारी, कहा नौगाम धमाका साजिश नहीं, एक घटना थी। नौगाम धमाके में कुल 32 लोग घायल। डीजीपी ने बताया 27 पुलिसकर्मी, 2 रेवेन्यू ऑफिसर और 3 आम नागरिक धमाके में घायल। डीजीपी नलिन प्रभात ने नौगाम हादसे पर जताया दुख, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी ने बताया नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके से थाने को हुआ भारी नुकसान, मामले में आगे की जांच जारी। नौगाम धमाके में थाने में तैनात एसआई असरार हुए शहीद। 36 साल के थे असरार शाह। कांस्टेबल फैयाज अहमद और जावेद अहमद भी धमाके में घायल। नायब तहसीलदार आशिक और हुसैन भी धमाके में घायल। दिल्ली के एक्स वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर ने घटना को बताया दुखद, कहा धमाके में काफी नुकसान हुआ। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट में शहीद हुए अरशद अहमद शाह को कुलगाम के चासर में किया गया सुपुर्द खाक। उनके पैतृक स्थान में किया गया सुपुर्द खाक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौगाम विस्फोटक पर व्यक्त की चिंता। चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी को एक सिक्के के 2 पहलू दिया करार। नौगाम विस्फोट में क्षतिग्रस्त घरों की तस्वीरें आई सामने। विस्फोट से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घर। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट आरिफ पठानिया ने दिल्ली और नौगाम विस्फोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बनाया निशाना। उन्होंने विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों को जांच पूरी करने देने की अपील की। राजौरी के नौशहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया। कहा कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं उतरी।
रामबन के बटूद में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। उधमपुर के नारसू चननी में पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई, कथित नाको तस्कर माखनदीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए।